बीच अमेरिका के ऊपर चीन का गुब्बारा देखे जाने के बाद दुनिया के दूसरे देश भी सतर्क हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने तो चीन की जासूसी से घबराकर अपने नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाए गए सर्वेलेंस कैमरों को हटाने का ही फैसला कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में मौजूद नेशनल वॉर मेमोरियल में जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें कई का चीन से संबंध है। वहां लगे 11 सर्वेलेंस कैमरे चीन की कंपनी ने बनाए हैं और उन्हीं 11 कैमरों को ऑस्ट्रेलिया ने हटाने का फैसला किया है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि चीन की कंपनी के बनाए ये कैमरे जासूसी का काम भी कर सकते हैं। कैनबरा के नेशनल वॉर मेमोरियल में कुल 200 सर्वेलेंस कैमरे लगे हैं, लेकिन वहां से सिर्फ 11 कैमरे ही हटाने का प्लान है जो कि चीन में बने हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने भी चीन में बने सिक्योरिटी कैमरों पर रोक लगा दी थी। इधर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर दी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी और उनसे लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था, इसीलिए उनके नाम पर इस शहर की पहचान होनी चाहिए। आर्थिक रूप से तो यही जाना जाता है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी। उधर कई महीनों से गायब उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन दुनिया के सामने आ गए। वो उत्तर कोरिया की मिलिट्री के 75 साल पूरे होने पर जवानों और अधिकारियों से मिले, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी नजर आई। असल में कई महीनों से गायब किम जोंग उन को लेकर पश्चिमी मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा तो ये तक जा रहा था कि किम जोंग उन किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम करने में बिता रहे हैं। हालांकि मंगलवार की रात को हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए और अपनी मिलिट्री के 75 साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न में भी शामिल हुए। इस दौरान किम जोंग उन ने अपनी फौज की तारीफ की और उसे दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक बताया। इस बीच जिस आसमानी रंग की जैकेट को पहनकर प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे वो राजनीतिक गलियारों से आम लोगों तक चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि उनकी उस जैकेट को रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया, जिसे पहनकर प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पीएम का पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश बताया। पीएम मोदी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एनर्जी वीक के दौरान बेंगलुरु में ये जैकेट तोहफे में दी थी। उधर तुर्की में भूकंप से मची तबाही के बीच मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेज हो गया। वहां 3 दिन पहले एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे, जिन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या थमती नहीं दिख रही। वहां भूकंप से जान गंवाने वालों की तादाद 11,000 के पार पहुंच चुकी है और अब भी कई जिंदगियों को बचाने की कोशिशें तेजी से जारी हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर महसूस किए गए कई झटकों ने आसमान छूती कई इमारतों को सेकंडों में मलबे में तब्दील कर दिया, जिसमें हजारों लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। जो तस्वीरें हतह शहर से सामने आई उनमें दिखा कि राहत बचाव की टीम ने एक इमारत के मलबे में दबी एक महिला और बच्ची को कितनी मुश्किलों से उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला और फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच कुछ जानकारों ने बताया कि भूकंप आने के बाद तुर्की 10 फीट नीचे खिसक गया है, जिस वजह से वहां सैकड़ों इमारतें ढह गई और हजारों लोगों की जान चली गई। इस्केंदरन शहर से सामने आई तस्वीरों में भी तबाही का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वहां ऊंची ऊंची इमारतें ऐसे ढह गईं जैसे कोई खिलौना हो। उन इमारतों के मलबे को देखकर यह अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि वो इलाका कभी कितना सुंदर रहा होगा। वहां रिहायशी इमारतों से लेकर कई अस्पताल भी भूकंप के झटके झेल नहीं पाए और धराशायी होकर गिर गए। लेकिन मलत्या जैसे शहरों में लोगों को रेस्क्यू करने में मुश्किलें दुगनी हो गई, क्योंकि वहां हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को मलबे से निकालना किसी चुनौती जैसा हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।